अस्सलाम वालेकुम। वीआईपी प्रोटोकॉल के कल्चर की बेंच चढ़कर शहीद होने वाले 4 नौजवान जिनका ताल्लुक मानसेरा से था, उन्होंने हमारी पाकिस्तान की आवाम, हमारे निज़ाम अदल और हमारी हुकूमत, हमारी रियासत के इदारों को एक नए इम्तिहान में फंसा दिया है कि आखिर कब तक बेगुनाह शहरियों को वीआईपी प्रोटोकॉल के नीचे रोंता जाता रहेगा। हमने रेमंड डेविस वाले मामले पर बहुत बड़े एहतजाज किए, हमने अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, हमने अपनी हुकूमत को भी खूब झंझोड़ा और हमने रेमंड डेविस को फांसी देने के मुतालबे भी किए। लेकिन यहाँ हर एक रेमंड डेविस से बढ़कर कातिल है। यहाँ पर जो भी बड़ा है वो किसी छोटे इंसान को, आम शहरी को कोई कीड़े मकोड़े की तरह समझता है और वो किसी सिग्नल का इंतज़ार नहीं करता सड़क पे। वो अपने प्रोटोकॉल को लेकर इतनी स्पीड से फुल अकड़ में जाता है कि उसके सामने कौन है, कैसा है, उसकी जान जाती है तो चली जाए, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं है, अगर यही होता तो शायद इसका भी कोई सद्भाव हो सकता था। लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक और शर्मनाक बात यह है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले, ऐसे लोगों का दिफा करने वाले भी मौजूद हैं और वो कोई और नहीं हैं, हमारे इंसाफ के निज़ाम के जो ठेकेदार हैं, यानी कि हमारी जो अदलिया है वही है। मानसेरा की जो 4 नौजवान शहीद हुए ट्रैफिक हादसे में सिग्नल तोड़कर वीआईपी प्रोटोकॉल जो कि कशमाला तारक के बेटे ने जिस गाड़ी में कशमाला तारक के बेटे थे, उस गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ था, जो 4 लोग मानसेरा के और उसके साथ एक और शहरी पाकिस्तानी जो कि बाइक पे ज़ख्मी हुआ और 4 जिनकी डेथ हुई, जो शहीद हुए, इन सब के कातिल की ज़मानत फौरी तौर पर हमारी अदालत ने मंजूर की और हमारे जज साहब ने यह मेहरबानी फरमाते हुए फरमाया कि पुलिस गिरफ्तार ना करे, पुलिस को गिरफ्तार करने से रोक दिया। ये सरप्राइज़ था उन लोगों के लिए जिनके बच्चे यहाँ पर इस्लामाबाद में शहीद हुए और उनके वालिदैन को, उनके अजीज़ वक़ारब को ये सरप्राइज़ दिया गया हमारे अदालतों की तरफ से कि आपके बेटे के जो कातिल हैं उनके साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं। और ये पूरी कौम को ये मैसेज गया कि अगर आपका कोई भी फ़र्द वीआईपी प्रोटोकॉल के तले दब के मर जाए तो अंजाम यही होगा। लिहाजा ख़ुद को संभालें। अगर इन लोगों की गाड़ियों के सारन बजते नज़र आएँ तो ख़ुद ही साइड पे हो जाएं। हमसे ये तवक्को ना रखें कि हम आपको इंसाफ दिलवा सकेंगे। सिर्फ यही नहीं है, जब रेमंड डेविस का मामला आया था तो कौम सड़कों पर एहतजाज कर रही थी और उस वक्त जो उस रेमंड डेविस ने जिस शख्स को कत्ल किया था उसके जो वर्सा थे उस पर उस वक्त की हुकूमत पाकिस्तान ये दबाव डाल रही थी कि आप इस मामले को अदालत तक लेके ना जाएं, पीछे हटें, सुलह करें। इस तरह के मामला जो कि उस वक्त ख़बरों की जीनत बने थे। और हमारा जो निज़ाम अदल है वो कितना मेहरबान है इस कौम पर कि कभी वो 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर मुल्क कारबों रुपया लूटने वाले नवाज शरीफ को ज़मानत दे देता है और कभी वो छुट्टी वाले दिन अदालत लगाकर एक कृत शख्स के बेटे को यानी कि हमजा शहबाज को वो ज़मानत दे देता है। और वही निज़ाम अदल जिसमें एक शख्स 5 दिन के लिए जाता है जेल और उसका जो फैसला है वो 6 साल के बाद आता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, 20 साल की असमा नवाब जो कि 20 साल जेल में गुजारती है, कैद में गुजारती है और उसके बाद वो बेकसूर पाती है। और हमारा जो इतना फास्ट निज़ाम है जो कि एक ट्रैफिक हादसे में मरने वाले जो लायकीन हैं, अभी उनके दिल पे छुरियां चल रही हैं और उनके कातलों को हमारा निज़ाम अदल जो है वो फौरी तौर पर उनकी ज़मानतें मंजूर करता है और पुलिस को गिरफ्तारी से रोक लेता है। वो निज़ाम अदल असमा नवाब को 20 साल तक उसके केस पर नज़रसानी नहीं करता, 20 साल तक उसके केस को लटकाए रखता है, 20 साल तक वो अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल के अंदर गुजारती है और उसके बाद वो जब वापस आती है तो सिर्फ हमारा जो निज़ाम इंसाफ है वो कहता है सॉरी बहना, हम पहले आपके इस केस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सके, लिहाजा हम आपसे माज़रत ख़वाह हैं। ये है हमारा निज़ाम अदल एक आम आदमी के लिए और एक बड़े लोगों के लिए। और वही हमारे जो वीआईपी प्रोटोकॉल का जो कल्चर है, कभी कोई बच्चा नवाज शरीफ की रैली के अंदर आके मर जाता है तो उसे जमहूरियत के शहीदों में उसका नाम शुमार कर दिया जाता है और हमारा जो निज़ाम अदल है वो उसके ख़िलाफ़ कोई नोटिस नहीं लेता और किसी को आवाज़ बुलंद करने की हिम्मत नहीं होती। और हमारा वही जो निज़ाम अदल है वो एक क्रिप्ट और क्रिमिनल शख्स जिसने कई लोगों का मर्डर किया, उज़ैर बलोच को बग़ैर किसी सबूतों के उस पर केस चलाने का कहकर उसे ज़मानत दे देता है। वही क्रिप्ट निज़ाम जो है, वो जो अदलिया का हमारा क्रिप्ट निज़ाम है, वो अयान अली जैसी जो मनी लॉन्ड्रिंग है बहुत बड़ा, जिसका एक नाम है मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों में और जरदारी साहब की वो पार्टनर समझी जाती हैं, उनको मुल्क से बाहर भेज देता है। वही जो हमारा अदलिया का निज़ाम है, एक शख्स मजीद अचकज़ई के नाम से जो पुलिस वार्डन को, सरकारी मुलाजमीन को सड़क पर मार देता है, कुचल देता है और अदालत उसे इसलिए
उसकी ज़मानत उसे बरी कर देती है कि हमारे पास ठोस शवाहिद नहीं है, जबकि अदालत में वीडियो पेश की जाती है जिसमें मजीद अचकज़ई एक ट्रैफिक पुलिस को, ट्रैफिक वार्डन को कत्ल कर रहा है और अदालत के पास, अंधे जजेस के पास अभी भी सबूत कम है। ये है हमारा इंसाफ का निज़ाम और शायद आगे क्या कुछ हो और आम लोगों के साथ क्या कुछ होता रहेगा। इसके लिए ज़रूरत इस अमर की है कि बर वक्त एक्शन लें। कौमें तब बनती हैं जब वो ऐसे केसेस के ख़िलाफ़ उठती हैं। और ये जो मामला है 4 लोगों का कत्ल और कशमाला ताक के जो बेटे ने कत्ल किए, और इस पर कितनी शफाफ तहकीकात होती हैं। तहकीकात तो तभी होती है कि जब अदालत इसमें मुदाखलत नहीं करती, लेकिन अब चूँकि अदालत में मुदाखलत कर ली है तो अब ये मामला मज़ीद बिगड़ेगा ही। इंसाफ की तवक्को नहीं की जा सकती। इसका हल एक ये है कि जब आवाम बाहर निकले, अपने हुकूक के लिए लड़े, तो तभी जाकर कोई ना कोई इसका बेहतर हल निकलता है। ये वो लोग हैं जो कि VIP प्रोटोकॉल लेते हैं, जो कि आपने देखा होगा लंदन की सड़कों पर इनकी वीडियोस वायरल होती हैं, जो कि प्राइवेट टैक्सियां पकड़ के जाते हैं, जो सड़कें क्रॉस करते हुए नजर आते हैं, इंतजार करते हैं कि ये गाड़ियां गुजर जाएं तब हम सड़क पार करेंगे। वो यहाँ पर सिग्नल तोड़कर शहरियों की गाड़ियों को टक्कर मारकर, शहरियों को जख्मी करके, शहरियों को जान से मारकर वो ऊपर से उन्हें रौंद कर गुजर जाते हैं। लेकिन हमारा जो निज़ाम अदल है वो उन्हें फौरी तौर पर उनकी ज़मानत देता है और उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तारी से बचा देता है, गिरफ्तारी के जो अहकामात हैं उसे रोक देता है। तो इसके खिलाफ अवाम जब तक नहीं उठेगी, एक इनकलाब नहीं बर्पा करेगी, तब तक ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि हमारे जितने भी लोग सियासत में आए हैं, जितने भी सियासतदान हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो मुकम्मल तौर पर क्रिमिनल है और तकरीबन 1980 के बाद की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। आप किसी भी सरकारी महकमे में देख लें, बिलखसूस हमारे निज़ाम अदल में आप अगर देखें तो वो मनपसंद अफराद हैं जिनको किसी भी तरह से या तो ख़रीदा जाता है या कि उनके इतने वीक पॉइंट हैं उन लोगों के पास कि वो उन्हें ब्लैकमेल करके उनकी वीडियोज़ की धमकियाँ देकर उनसे अपनी मर्ज़ी के फैसले करवाते हैं। और ऐसे मामलात में ये तवक्को किसी सूरत नहीं रखी जा सकती कि किसी मजलूम को इंसाफ दिया जाएगा। मानसरा के 4 शुहदा का ये सवाल है, ये कर्ज है उनका सवाल हमारी कौम पर, हमारी रियासत के इदारों पर और हमारे निज़ाम अदल पर। अगर हमारी कौम, हमारी हुकूमत और हमारी जो अदलिया है वो इन लोगों को इंसाफ नहीं दे सकती, तो फिर याद रखिए कि अल्लाह हर चीज़ पे नज़र रखे हुए है और जब अल्लाह ताला की पकड़ में इंसान आ जाता है तो उसके जो नताज हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हैं। और जब हमें इस पर बोलना ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और ये हम पर कर्ज़ भी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें उस वक्त एहसास होगा जब हमारे घर का कोई फ़र्द या हम खुद इनके VIP प्रोटोकॉल या कि इनकी बदइंसाफ़ी और इनके जुल्म जबर का जब हम खुद शिकार होंगे, हमें तब एहसास होगा कि हमें बहुत पहले आवाज़ उठा लेनी चाहिए थी। लेकिन वो वक्त गुजर चुका होगा, उस वक्त पानी हमारे सर से ऊपर हो चुका होगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस जुल्म के ख़िलाफ़ और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अक़ल और शऊर अता फ़रमाए और हम अपनी इन जो सियासी गेमागेमी हैं, सियासी लोगों के पीछे जो हमारे कातिल हैं, इनका दिफ़ा करने के बजाय इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ, अपना समझने के बजाय इनकी करतूतों को सामने लाएँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।